गाँव में हमने के मेन गांव में ना पहुंच बनी जा, एक एक किनारे रही जा। ऐसे ये चुनाव कोनो राजनीति या राजनीतिक चुनाव कोनो एक व्यक्ति ना लड़ेला, पूरा समाज लड़ेला, पूरा विचारधारा लड़ेला। ये लड़ाई दो तरफ में बा। एक तरफ माइक बंद करा लो मर्द, माइक के गाड़ी पे बजाओ। एक तरफ एनडीए के सरकार बा, एक तरफ हमनी के महागठबंधन जो 5 साल से लड़ाई लड़ रहा बनी जा। समाज के हर तबका, छात्र के, जवान के, मजदूर के, किसान के, माई बहन के, सब लड़ाई लड़ा बनी जा। हमनी के उम्मीद बा कि रोवा सबे भी हमनी के लड़ाई से अवगत होकर सड़क से लेकर सदन तक तमाम सवाल हमनी के उठावत नहीं जा। बहुत सारा सवाल के समाधान भइल, हमनी के बहुत सारा सवाल अभी बाकी बा जो के समाधान करेंगे। लेकिन अफसोस के बाद भी भाई, दुख के बाद बा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे तक कोई के पक्ष विपक्ष के महत्व ना होके के चाहे। लेकिन अभी जो मोदी जी के सरकार चलता, उनका गठबंधन सहयोग से जितना सरकार चलता रही सर, ओइजा इहे कोशिश बा कि जे भी सरकार के खिलाफ बोलता ओकर कोनो काम ना होके दिया। जे सरकार के खिलाफ लिखता ओकर कलम तोड़ दिया, ओकरा के जेल में डाल दिया। रोवा सबे ई सब घटना के साक्षी बानी, अखबार सहित मीडिया सहित हर जगह छप रहा बा कि कितना पत्रकार पर हमला भइल। कुछ पत्रकार के तो जान ले लिया गई। तो जे भी सरकार के खिलाफ बोलता ओकरा के सरकार एक लाइन में देशद्रोही कह देता। लेकिन हमनी के लगातार 5 साल ये सवाल पर लड़ाई लड़ने जा। हमनी के बिल्कुल यह बात से सहमत बनी जा कि शिक्षा के संबंध हमनी के जीवन से बहुत ज्यादा बा। शिक्षा के ही एक हिस्सा है खेल, जो ना कि शारीरिक शिक्षा कहल जाला। ऐसे शारीरिक शिक्षा के विकास करे खातिर हमनी के विधानसभा में कई बार प्रयास करने जाए। विधानसभा में हम इहो बोलल बने कि यदि सरकार हाईवे खातिर जमीन ले सकला या प्राइवेट कंपनी खातिर जमीन अधिग्रहण कर सकला, तो फिर सरकार हर गांव में, पंचायत में खेल के मैदान खातिर जमीन के अधिग्रहण काहे न कर सकला। सरकार के नीति बनावे के चाहे कि जौना गांव में खेल के मैदान नहीं खे, ओइजा सरकार अपन पैसा से जमीन का अधिग्रहण करके ओइजा खेल के मैदान बनावे। खेल के मैदान के संबंध सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं खे, बल्कि एगो मैदान अगर रही कोनो गांव में तो उससे पूरा गांव के इज्जत, आबरू, प्रतिष्ठा के रक्षा होला। बच्चा लोग खेलेला, कूदेला, सब चीज के विकास हो। लेकिन हमनी के सरकार के पास ये पॉलिसी नहीं थे। जौन सरकार भी है रहिया गांव में सही बात बा कि बहुत सारा बिहार सरकार के नाम पर जमीन बा, बहुत सारा बिहार सरकार के नाम पर जमीन बा। लेकिन उस सब जमीन के चिन्हित करे के बा, ओकर लड़ाई लड़े के बा। हमनी के कितना खतरा खेसरा चेक करे नहीं जा। रहिया गांव के बारे में साथी लोग जेकर सरकार रहेला, जौन सरकार चलता बिहार में, ये कोनो चोरी चुपे बात नहीं है, ऑनलाइन चलता कई जगह अभी हमनी के पास है। तो जेकर सरकार चलता ओकरे आदमी जे ओकर समर्थक बा, उहे आदमी सब बिहार सरकार के जमीन पर कब्जा करके बैठल बा। जौना के चलते हमनी के नहीं के हो पावत। अभी यही गांव में बहुत दुख के बाद बा, राम प्रवेश जी के जो सरपंच साहब बनी, एक आदमी को और के घर द्वार तोड़ दिया गया। हमनी के बचावे के पूरा प्रयास कैनी जा, लेकिन चूंकि सरकार हमनी के ना रहे, जितना दिन संभव भइल, लेकिन ओकरा बाद ना हो पाई। तो सरकार उनकर बा, गरीब आदमी के ऊपर बुलडोजर चलता, गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार होता। और जितना बिहार सरकार की जमीन बा, पूरा बिहार सरकार की जमीन वही लोग कब्जा कर लेगा। पहला बार डुमराव विधानसभा में गोइला के बाद विधानसभा में रुआ भेजने, तो सबसे पहला आदमी हम सवाल उठेने कि ये बिहार में जितना हमने की जानकारी से प्राप्त करनी जा कि डुमराव राज परिवार के तरफ से सेलिंग के जमीन 65 एकड़ ऐसा जमीन बा जवन अवैध रूप से कब्जा कइल बा, सरकार वगैरह का मुक्त करावे। पहले बार विधानसभा में आज तक या कोई न राज परिवार के बारे में बोले, कोई ना बोलल है। पहला बार हमने सवाल उठे नहीं जा। आई न्यायपूर्ण सवाल बा, एकरा बात होवे के चाहिए। कोई बुलडोजर से घर तोड़ दिहल गई, ई व्यवस्था या चल रहा बा, घर तोड़े के व्यवस्था या चल रहा बा। हमनी के बहुत सारा गांव में, भोजपुर में, नया भोजपुर में, नेनुआ में बहुत सारा बिन समाज के घर, पोखरा में बसल वालों बहुत सारा पूरा विधानसभा क्षेत्र में जहां भी नोटिस ऐसा आवेला गरीब के घर कोई हमनी के पहुंचे नहीं जाए। हमनी के बहुत सारा घर बचावे के काम के लिए बनी सरकार में ना ऐसे एक लड़ाई हमनी के लड़ता नहीं जा, अंदर लड़ाई लड़ता नहीं जा। लेकिन हमनी के सरकार बनी तो हमनी खातिर रास्ता क्लियर हो जाए।
हमनी के जवन कहबजा वो सरकार सुनी, हमनी के जवन कहबजा वो अधिकारी सुनी। हमनी के तो कोनो गलती काम कराए वाला आदमी होंगे ना, हमनी के तो सही काम करे के बा जवन जनता के हित में होके, जनता के फायदा में होके। ऐसे ही सारा लड़ाई बा राज्य चली, लेकिन चूंकि व्यवस्था नहीं 20 बजे से नीतीश कुमार के सरकार बा, विकास के ढोल बज रहा बा चारों तरफ कि बहुत बिहार में विकास हो गई, लेकिन ये ढोल खोखला बा। कहीं 20 वर्ष में कोनो उद्योग धंधा स्थापित ना भइल, कोनो नौकरी के व्यवस्था ना। जवन भी नौकरी पहले रहे सरकार के, वो तमाम नौकरी पक्का नौकरी जौन बा ये राज्य में खत्म कर दिया गई। तो हमनी के तय के लिए बनी जा। अभी हमनी के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिनका के महागठबंधन तय कर दिले बा कि 2025 के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। वो लिख के दिया कि हमारा लक्ष्य है कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग सभी बिहारियों के हर घर में एक सरकारी और पक्का नौकरी देने लगाएंगे। अब फिर विपक्षी लोग के पेट में दर्द हो रहा है, कहां से देंगे, कहां से। 17 महीना के सरकार में महागठबंधन के हमनी के देनी जा। सबसे पहले हमनी के पूरा महागठबंधन जब गई तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पर हमनी के दबाव बने जा कि जब मास्टर साहब लोग के दुर्दशा भइल बा, हर साल धरना प्रदर्शन, पेमेंट बढ़ावे खातिर लाठी चलता, लाठी वीडियो में आवता, वह वीडियो स्कूल के नहीं जा और ओकरा बाद बिहार में शिक्षक बहाली के रास्ता खोलनी जा। अभी बीपीएससी के माध्यम से पक्का नौकरी देवे के गारंटी। ऐसे हमने के यहाँ आइडिया बा, हमने के यहाँ विजन बा। सबसे बड़ा समस्या आज बिहार में भयानक गरीबी, बेकारी, भूखमरी बा। 2023 में जनगणना भइल, आर्थिक सर्वेक्षण भइल, ओकरा में रिपोर्ट आई कि बिहार के स्थिति बा कि बिहार में लगभग 5 करोड़ आबादी ऐसा बा, 45% से ज्यादा जे एक दिन में 40 ओकरा पहले मेडिकल कॉलेज ना रहे। विधानसभा में लड़ के सवाल उठा के संघर्ष करके हमनी के 2022 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेनी जा जो बन रहा बा। ना तो जिला के का स्थिति बा, जिला के स्थिति बा कि 20 वर्ष से एनडीए के सरकार के बावजूद एगो आईसीयू तक के जिला में नहीं है। अगर गरीब आदमी जे प्राइवेट अस्पताल में अपन मरीज दिखावे के काबिल ना होके, ओकरा भी रुपया ना होके, अगर ओकर दिल के धड़कन रुक जाए, हार्ट बीट हमनी के रह जाए। एकरा में भाजपा के लोग के एक नया पैसा एकरा में नहीं लागल। ये महागठबंधन की योजना है। वो गरीब स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी रहनी, वहाँ के नेतृत्व में हमनी के मुख्यमंत्री से लड़के मेडिकल कॉलेज की स्थापना दोबारा हमनी के विधानसभा में लड़के रउआ सभे खातिर रजिस्ट्री ऑफिस के हमनी के निर्माण करवाने जा। पहले डुमराव में रजिस्ट्री ऑफिस ना रहे, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस दोबारा सवाल उठेने कि कैसे विचार और प्रस्ताव नहीं है। फिर 40 करोड़ रुपए जो 2015-16 में खर्चा हुआ उसका क्या हिसाब होगा। फिर सरकार जवाब दिलस कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। ओकरा बाद हमनी के पदयात्रा निकलनी जो 100 किलोमीटर तक मलई बराज हमनी के घोषणा करनी जा। लगातार विधानसभा के कोनो ऐसा प्रश्न निकालना हो जौना में हम मलई बराज के सवाल नहीं उठेले। जैसे कि हम जानते नहीं कि हमनी के जिला इलाका किसान के इलाका 80% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर बा, लेकिन दुख के ही बात बा कि किसान के जीवन के विकास के बारे में कोई विचार नहीं कर। आज किसान का हालत का बा, आज किसान की हालत बा कि अगर खेत में यूरिया डाले के होके, डीएपी डाले के होके, तो मलई बराज परियोजना के उद्घाटन करवानी जा। 200 करोड़ रुपया मलई बराज योजना खातिर स्वीकृत भइल। एकरा से रउआ जहां बानी रहिया, सोआ, नचाव ई सब क्षेत्र लास्ट छोर पर पड़ेला, अंतिम छोर पर पड़ेला। लेकिन ये उम्मीद जगल बा कि मलई बराज परियोजना शुरू हुई तो पूरी नहीं उठा सका। सबसे ज्यादा सवाल बिहार में अगर 5 को कोनो विधायक उठावे वाला हो तो ओकरा में हमनी के नाम बा। ऐसे ये लड़ाई जारी रही, आगे बढ़ी। अब की लड़ाई ठीक आमने सामने के बाद एनडीए से हमनी के लड़ाई बा। और एनडीए अब की हाली हर कर्म कुकर्म करे सीट बेच दी हलस। जेडीयू के लोग सीट करोड़ों रुपए में बेच दिया। तू जेडीयू का आदमी ना हमें, लेकिन सीट तू खरीद ले। अब वो सोचता रहे कि हम वोटो खरीद के लोग कीड़ा मकोड़ा समझे के काम करत रहे। हमनी के वोट के अधिकार मिलल बा
तब से हमनी के अपन राज बनाओ तनी जा, अपन नेता चुने तनी जा, हमनी के लोग अपन बात करे। आई वोट के हमनी के अधिकार खरीदे आइल बनन, वोट के सौदा करे हमनी के साफ ऐलान कर चुकल बनी जा। ये डुमराव शहीदन के धरती है, ये डुमराव संघर्ष करे वाला लड़ाका के धरती है, मजबूत समाजवादी लोगन के धरती है। महादलित परिवार के लोग आरा पर, नहर पर, पोखरा पर बसल बा, उनका रहे के जमीन नहीं खे, हमेशा उनका मकान पर बुलडोजर के तलवार लटका रहता। 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन दे दिया जाओ, हमनी के मांग करनी जा। गरीब लोग दलित परिवार हमनी के मांग करनी जा कि गरीब दलित महादलित परिवार की स्थिति ही बा कि आज उनका 30-40 साल पहले इंदिरा आवास मिल रहा है, उनके लड़का से लोग का ब्याह हो गई, ओकरा के सरकार इंदिरा आवास लिखे दे, ओकरा साथ मजबूरी बा, लेकिन सरकार उनका के जमीन नहीं दे। लेकिन ये सरकार अडानी के जमीन दे रहा बा, यही अडानी फसल चौपट हो रहा बा। अब तो चौपट हो गई, अब तो सब किसान रोत रहे, लेकिन एक किसान के बर्बादी के कैसे रिकवर करिए, हमनी के चुनावी सभा से भी सरकार से ही मांग करते नहीं जा कि हर किसान के उचित मुआवजा सरकार द्वारा मिले के चाहिए, जगह फसल पानी से नष्ट मिल बा। यही बात के साथ से आग्रह बा, विनती बा, ये सरकार के बदले की लड़ाई चल रहा बा, सबको एकजुट होके छोट मोट कोनो बात भइल होके ओकरा के बुलाए के बा। आए वाला समय में हम एक साथ मिल के बेहतर समाज, बेहतर डुमराव, बेहतर बिहार बनावे की दिशा में आगे बढ़ जा। हमनी के घोषणा हर घर में नौकरी के दिले बनी जा, हमनी के घोषणा के लिए बनी जा कि जितना माई बहन लोग बा जेकरा के 20 बरिस से नीतीश कुमार खाली उजर साड़ी पर लाल कोरी जला के और सेल्फी खिंचवा के लूटे के काम के लिए दिहले कुछ ना, रसोईया लोग के 16 से 50 महीना मिलत रहे। हमनी के धरना देने जा, विधानसभा में लड़ाई लड़ने जा तो 3000 भइल, लेकिन 3000 में कुछ होके वाला नहीं है। 3000 में क्या हो जाए? वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन 400 मिलत रहे, हमनी के लड़के दबाव बना के बढ़वे नहीं जा, तब जाकर के 1100 भइल, लेकिन ओकरा कभी और बढ़ावे के जरूरत बा। आशा लोग के पैसा नहीं मिलत, सब महिला लोग के फ्री में काम करावल जाता, जीविका लोग कह दिया कि तालों के बाद में पैसा ना मिले। लेकिन हमनी के सरकार तय कर दिले बा कि जब तक माई बहन लोग बा, माई बहन योजना के तहत हर माई बहन के 2500 रुपया महीना हमनी के सरकार देवे की गारंटी करी, ताकि माता बहन लोग के इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान बनल रहे। ये घोषणा भइल बा के ठेका पट्टा पर काम देके 2000-4000 महीना देके जो जीवन बदतर कही जाता, एक से मुक्ति मिली। आज जीविका दीदी में जो सीएम दीदी बा ओकरा के 30,000 रुपया महीना हमने के सरकार देवे के घोषणा। एकरा अलावे सब गरीब के 5 डिसमिल जमीन आज शहर में 3 डिसमिल जमीन देवे के सरकार हमने के फैसला के बा। एकरा अलावे बटाईदारी कानून, भूमि सुधार सहित बहुत सारा मुद्दा बा जौन भाषण में रोज लिखे बोले समझा सकत सब बा। एगो नया सूरज के उदय हो रहा बा, एगो नया बिहार के विकास के दिशा में हमनी के आगे बढ़ रहा बनी जा। हमरो आग्रह करम कि बदलाव के रुआ साक्षी बने, बदलाव के वाहक बने। हमनी के बिहार बदले जा रहा बा, रुआ खातिर नौकरी, रुआ खातिर बेहतर जिंदगी के उम्मीद जग रहा बा, उस सपना पूरा होके जैसा लाग रहा बा। ये सब के लाग भीड़ के मिल के मजबूती के साथ महागठबंधन के पक्ष में वोट करी और बिहार में सरकार में बदलाव करी। आपन सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में बनाई। मुकेश सहनी भाई के डिप्टी सीएम में घोषणा भइल बा, ऐसे सब भाई लोग के मिल के हमनी के बिहार में सब समाज के इज्जत प्रतिष्ठा देते हुए और सब लोग के विकास के बात करते हुए नया सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े के बाद बाकी रहुआ सब के जो मुद्दा बा ओकरा पर बात रखिए देने आगे ओकरा पर काम करिए। यही बात के साथ आग्रह करते हुए 6 नवंबर ढेर दिन नहीं थे, हो सकेला कि हमने के सब गांव टोला मारा ना घूम पाए। रघुआ भी अपन हितई नतई फोन से संपर्क से बताए कि भाई मौसम विपरीत बात, समय भी ऐसा कम मिला था चुनाव में। ऐसे सब लोग मिलजुल करके, सब लोग लाग करके और सबको मिल के वोट देवे। 1 नंबर बैलेट पर बा हमने के 3 तारा रघुआ समिति और बिहार में नया सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ी।